हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2024 यहां पर दोस्तों री चॉइस भरी गई थी काउंसलिंग के लिए। तो री कॉलेज चॉइस का जो रिजल्ट है, जो आवंटन लिस्ट है, वो जारी हो चुकी है। जिनका यहां पर कॉलेज चेंज हुआ है उन्होंने देख लिया है। आगे का प्रोसेस भी आप लोग कर रहे हैं, जो आपकी फीस है वो जमा करा रहे हैं, कॉलेज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सब प्रोसेस होने के बावजूद भी दोस्तों हजारों की संख्या में सीट खाली है। तो अब दोबारा यहां पर काउंसलिंग होगी, वापस से काउंसलिंग करवाई जाएगी। सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी और उससे ये यहां पर दोस्तों सीटें भरी जाएंगी। तो जो भी विद्यार्थी जिनका बीएसटीसी में नंबर नहीं आया, चाहे वो 2 वर्षीय बीएड के स्टूडेंट हैं, 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए काफी बड़ी इंफॉर्मेशन है। सेकंड राउंड की दोस्तों काउंसलिंग होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स भर दो जिनको बीएड करनी है इसी साल और काउंसलिंग में भाग लेना है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर दो सवाल आपके बड़े हैं, क्या दूसरी बार भी होगी काउंसलिंग? बिल्कुल दूसरी बार भी काउंसलिंग होगी। ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों कितनी सीटें खाली हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर जो अपडेट है, अपडेट क्या है दोस्तों कि पीटीटी की बात करें, पीटीटी 2024 फ्रेश चॉइस फिलिंग के बाद, मतलब वापस से जो चॉइस भरी गई थी, बिल्कुल नए सिरे से जो चॉइस भरी गई थी, इसको हम फ्रेश चॉइस कह रहे हैं। फिलिंग के बाद 15,000 सीटें जो है दोस्तों सेकंड राउंड काउंसलिंग से भरी जाएंगी। यानी अभी भी सीटें खाली हैं। 15,000 दोस्तों बहुत ज्यादा संख्या है। जिसमें दोस्तों 2 वर्षीय बीएड की बात करें, अगर हम लोग 2 वर्षीय बीएड कोर्स की बात करें कितनी सीटें खाली हैं, तो मेरे प्यारे साथियों 2 वर्षीय बीएड में 7,140 सीटें हैं। वहीं अगर हम बात करें यहां पर जो 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड है, जो 4 वर्षीय आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएड का, उसमें 8,464 सीटें खाली हैं। मतलब 2 वर्ष में तो फिर भी कम है, लेकिन 4 वर्ष में आप देखो, 4 वर्ष में पिछली साल भी काफी सीटें खाली रही थी, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतनी तो काउंसलिंग ही नहीं करवाते। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बीएससी बीएड में 35% सीटें खाली हैं। 2 वर्षीय कोर्स में 1 लाख सीटें अलॉट हुई हैं। बाकी सीटें यहां पर 7,140 सीटें अभी भी खाली हैं। ठीक है ना। तो पूरी अपडेट को पढ़ते हैं कि प्रदेश के बीएड कॉलेज में 2 व 4 वर्षीय कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित पीटीटी में फ्रेश चॉइस फिलिंग राउंड के बाद में भी 2 वर्षीय बीएड में 7,140 सीटें और 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड में दोस्तों यहां पर 8,464 जो पद हैं वो खाली हैं। री कॉलेज अलॉटमेंट रिपोर्टिंग के बाद में भी 2 वर्षीय बीएड में अनुमानतः दोस्तों यहां पर जो है 15,000 से अधिक सीटें खाली हैं। कोटा ओपन विश्वविद्यालय की बात करें तो यहां पर खाली सीटों को भरने के लिए 15 अगस्त के बाद में सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों कि आपकी जो दूसरी काउंसलिंग है, ये दूसरी काउंसलिंग कब होगी? तो 15 अगस्त से, नोट कर लो डेट, 15 अगस्त के बाद दोस्तों, 15 अगस्त के बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपकी सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसको यहां पर करवाया जाएगा। तो जिनका नंबर नहीं आया दोस्तों, अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुई या मनपसंद कॉलेज अलॉट नहीं हुई या किसी भी कारणवश आपने एडमिशन नहीं लिया, तो एक और मौका आपको मिलेगा। वापस से दोस्तों आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। जिन्होंने नहीं करवाई वो भी करवा सकते हैं, बाकी जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वापस से मन बन रहा है, तो भी भैया आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो 15 अगस्त को दोस्तों क्या होगा, आपके यहां पर सेकंड राउंड की काउंसलिंग आएगी, जिसके लिए इसी सप्ताह में शेड्यूल जारी हो जाएगा। इसी सप्ताह में दोस्तों शेड्यूल यहां पर जारी कर दिया जाएगा। पीटीटी में 2 वर्षीय बीएड में 31,793 अभ्यर्थियों ने नई कॉलेज चॉइस भरी थी। कितने? 31,793 स्टूडेंट्स ने नई फ्रेश चॉइस भरी थी। और इसी तरह से 4 वर्षीय बीएड कोर्स में 10,600 बच्चे ने कॉलेज चॉइस भरी थी। ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद में कॉलेज आवंटन से वंचित रहे अभ्यर्थियों में से 2 वर्षीय 4,281 अभ्यर्थियों ने पुरानी कॉलेज चॉइस बदलकर नई चॉइस भरी है। मतलब कि जो पुराने जो कॉलेज अलॉट हुई थी, तो 4,281 बच्चों ने वापस से आपके रीचॉइस भरी और अब कॉलेज इनकी चेंज हो चुकी है। और बीएड कॉलेज में आवंटित होने वाले अभ्यर्थियों में से 1517 अभ्यर्थियों ने नई कॉलेज की चॉइस मांगी। तो 2 वर्षीय बीएड कोर्स की हम बात करें प्यारे साथियों, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि री कॉलेज अलॉटमेंट के बाद अब दोस्तों यहां पर स्थिति सामने आ गई है कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स में 1,490 सीटें आवंटित हो चुकी हैं, लेकिन 7,140 सीटें अभी भी खाली हैं।
री कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में रिपोर्टिंग के बाद रिक्त सीटों की वास्तविकता स्थिति में सामने आ पाएगी। इसे माना जा रहा है कि कुल 15,000 सीटें खाली हैं। अच्छी खबर है दोस्तों, मैं तो सोच रहा था कि सीटें फुल हो जाएंगी री चॉइस आपके भरने के बाद, लेकिन अभी भी 15,000 सीटें खाली है, तो 15,000 स्टूडेंट का बीएड करने का सपना अभी भी पूरा होगा। साथ ही दोस्तों बीएससी बीएड में तो आप देख सकते हैं कि 35% से अधिक सीटें यहां पर खाली चल रही हैं, और ये पिछली साल भी सीटें खाली रही थी। तो जिन्होंने बिल्कुल काउंसलिंग नहीं करवाई थी, बीएड का एग्जाम दिया था, आपका स्कोर कार्ड आया है, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो 5,000 रुपए जमा करा के, कॉलेज चॉइस भर के दोस्तों। या जिन्होंने पहले काउंसलिंग तो करवाई थी लेकिन महत्व नहीं दिया या एडमिशन नहीं लिया, तो वापस से आप लोग अब काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये बड़ी अपडेट है, और 15 अगस्त को दोस्तों आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसका शेड्यूल इसी सप्ताह में दोस्तों यहां पर जारी हो जाएगा। तो ये अपडेट आ रही है, मुझे अच्छी लगी अपडेट, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि यार 15,000 स्टूडेंट के यहां पर एडमिशन का सवाल है, साल खराब ना हो उसका सवाल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जिनके थोड़े कम नंबर थे, जिनका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मतलब आवंटित नहीं हुई कॉलेज, या री कॉलेज फिलिंग में कॉलेज बदली नहीं है, तो दोस्तों मौका है कि एक राउंड की काउंसलिंग का आपको मौका मिलेगा। दूसरी राउंड की काउंसलिंग जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं करवाई थी, वो दूसरे राउंड में करवा सकते हैं। तो दोस्तों अच्छी खबर है, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। ऑल दी बेस्ट, आपका अपना अरविंद सर, धन्यवाद।